हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कराएंगे एनटीपीसी का पीवाईक्यू। क्योंकि एग्जाम तो डेट आने ही वाला है, तो हम लोग पहले से ही पीवाईक्यू करके बैठ जाते हैं क्या, तभी तो पता चलेगा क्वेश्चन कैसे पूछता है, कहाँ से पूछता है। तो आज हम इस वीडियो में विश्व के इतिहास के बारे में आज क्वेश्चन कराएंगे पीवाईक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? तो पहले था लस्का। पहले जो अमेरिका का भाग नहीं था बल्कि वो रूस का था, तो एक था ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, लस्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के वर्तन निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं था? तो ये है न्यू डील। न्यू डील था जो इनका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से इसका कोई लेन देन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। ईरान का प्राचीन नाम क्या है? तो ईरान का प्राचीन नाम था फारस। क्या है? ईरान का प्राचीन नाम क्या था? फारस, जो कि बाद में 1935 के बाद इसका नाम वो रखा दिया गया है जो है अभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? तो 1971 में आज़ाद हुआ था, जो पूर्वी पाकिस्तान से पाकिस्तान के पहले हिस्सा हुआ करता था। तो अब ये हट गया, तो अब ये बांग्लादेश बन गया 1971 के बाद। तो कब हुआ था? तो 26 मार्च को। कब मनाता है? तो 26 मार्च को मनाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की पार्ट से चलते हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका कथन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा ऑप्शन। और इधर देखते हैं सी साइमन कमीशन, ये भी नहीं होना। शेख, अच्छा हाँ, ये डी ऑप्शन नंबर डी होगा। शेख मुरबिन राहम ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही थे जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थे, जो बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति थे, और इनको बांग्लादेश को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा और लिखित? तो ये कौन है? छोटा बच्चा जानता है कि हमारे भारत के ये संविधान वैसा है जो सबसे लंबा और लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉट 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 1945 में यूएन को नील नेशन के उपाधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद ही स्थापित कर दिया गया था। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की स्थापना 1971 में हुई थी? तो ये कौन है जानता? अभी तो बताया वो पहले वाले क्वेश्चन में, बांग्लादेश। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। और 100 वर्षीय युद्ध, 100 वर्षीय मतलब 100 वर्ष से ज्यादा जो युद्ध चलने वाला उसे कहते हैं 100 वर्षीय युद्ध। किन देशों के बीच लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। लेकिन बाद में ये क्या हुआ, फ्रांस की विजय प्राप्त हुई। 1913 से 1400 कुछ समथिंग ऐसे ही लड़ा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 19 वही तो बताया अभी ना, क्या बोलते हैं, फ्रांस, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था वही 100 वर्षीय युद्ध। इसे बोलते हैं 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किन के बीच युद्ध लड़ा गया था। तो वही, तो ये क्वेश्चन को कैसे घुमा रहा है, तो इसका इंग्लैंड और फ्रांस हो जाएगा। चलिए ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष, सॉरी यार, बोस्टन चाय पट्टी किस वर्ष में हुई थी? तो ये कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर इसमें डी दिखा रहा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी को। ओके, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट दलों द्वारा शासित किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर है चीन। चीन मुख्य कम्युनिस्ट दलों द्वारा शासित किया जाता है। चीन में राजनीतिक ढांचा इस प्रकार है कि कुछ भी हो आप लोग देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, वह क्रांतिकारी नेता कौन था जिसने क्यूबा में भूमि सुधार और साक्षरता दर में सुधार किया था? तो ये आपको लोगों को पता ही होगा, फिडेल कास्ट्रो थे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए, ग्रुप डी में का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव अ ड्रीम दिया था? तो ये आप लोगों को शायद पता ही होगा, आई हैव अ ड्रीम किसने दिया था? तो इसका आंसर हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आई हैव अ ड्रीम सार्वजनिक भाषा में 14 अगस्त 1963 को वाशिंगटन
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अफीम युद्ध दो देशों के बीच लड़ा गया था, उन देशों में से एक चीन था, दूसरा कौन सा देश था? तो ये हमारा चीन था, देश था ब्रिटेन। अफीम का एक खेती भी होता है, पता ही है आप लोग का। हाँ, तो आप लोग समझ सकते हैं। चलिए, और दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता है? आयरन चांसलर, लोहा चांसलर किसे कहा जाता है? तो देखिए समझिए, इसमें से ऑटो वन बिस्मार्क को कहा जाता है। बिस्मार्क पॉलिटिकल में बहुत ज़्यादा भूमिका दिए थे, पॉलिटिकल थ्योरी भी इनको सिद्धांत है, आप लोग पढ़िएगा लो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। वाटर वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो ये 1815 ईस्वी को, मुझे नहीं पता लेकिन दिया जो बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। डॉट 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 द्वारा 1509 ईस्वी में दीव पर विजय प्राप्त की गई थी, तो ये पुर्तगालियों ने दीव पे विजय प्राप्त की थी, तो 1509 ईस्वी को। और प्रथम मकर के से ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 1917 में डॉट 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 को भूटान के वंशगुनत शासक के रूप में निर्वाचित किया गया था। उसे दिसंबर 1907 को ताज पहनाया गया था और राज्य के प्रमुख मैंने ड्रैगन राजा के रूप में स्थापित किया गया। ड्रैगन राजा पूछ भी सकता है किसको भूटान करके ड्रैगन राजा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यूएन वांगचुक। यार कैसा कैसा नाम देता है, वांगचुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भूटान पर कूच बिहार के एक राजा कुछ बिहार किंग ऑफ सांगलादीप द्वारा शासन कब दिया गया था? तो ये 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? तब ये म्यांमार है, जो 4 जनवरी को मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस, मतलब फ्रीडम। अब कल देखा जाएगा, इतना ही।